नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे प्राचीन ग्रंथ योग वासिष्ठ की एक खास बात को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये ग्रंथ हमें एक सर्वोच्च औषधि के बारे में बताता है, एक ऐसी दवा जो जिंदगी की हर मुश्किल का इलाज कर सकती है। और जानते हैं वो औषधि क्या है? वो है एक साफ और शांत मन। तो चलिए आज इसी की शक्ति को करीब से जानते हैं। योग वासिष्ठ में एक बड़ी पावरफुल बात कही गई है। सांसारिकता का जो पुराना रोग है ना, उसके लिए विवेक ही एकमात्र सबसे अच्छी दवा है। बस यही एक लाइन आज की हमारी पूरी बातचीत का आधार है। पर सवाल ये उठता है कि ये सांसारिकता का रोग आखिर है क्या? तो चलिए पहले इस प्रॉब्लम को ही समझते हैं। ग्रंथ इसे सांसारिकता का रोग कहता है। ये कोई बाहर की बीमारी नहीं है, बल्कि हमारे ही मन की एक बहुत उलझी हुई हालत है। ग्रंथ मन की इस हालत की तुलना एक घने उलझे हुए जंगल से करता है। जरा सोचिए, कोई इंसान एक ऐसे जंगल में खो गया हो जहां हर तरफ मुश्किलें ही मुश्किलें हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। बस यही अनुभव है सांसारिकता का। और इस जंगल को और भी ज्यादा घना क्या चीज बनाती है? हमारी कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं। ग्रंथ कहता है कि ये इच्छाएं उन नई कोंपलों की तरह हैं जो लगातार उगती रहती हैं और हमारे रास्ते को और मुश्किल बना देती हैं और हमारे मन की शांति को हमसे दूर ले जाती हैं। और जब जिंदगी में ये साफ साफ देखने की क्लैरिटी की कमी होती है, तो हमारी जिंदगी दुख के कांटेदार पौधे जैसी हो जाती है। ये हमारी सारी उम्मीदों को रोककर हमें दर्द और मुश्किलों में ही उलझाए रखता है। तो इस कांटेदार जंगल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? योग वासिष्ठ इसका सिर्फ एक ही समाधान बताता है, विवेक, यानी एक साफ मन की शक्ति, जिसे वो सर्वोच्च औषधि कहता है। पर यहाँ विवेक का मतलब सिर्फ लॉजिक या तर्क वितर्क नहीं है। नहीं, ये सच और झूठ के बीच फर्क करने की एक गहरी समझ है। ये मन की वो पारखी नज़र है जो हमें गलत रास्ते से हटाकर सही की तरफ ले जाती है। और ग्रंथ के मुताबिक जिंदगी की चुनौतियों से निपटने के लिए विवेक ही नंबर 1 सबसे जरूरी साधन है। इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। चलिए अब जरा और गहराई में जाकर देखते हैं कि विवेक की ये शक्ति आखिर काम कैसे करती है। और इसे समझाने के लिए योग वासिष्ठ में कुछ बहुत ही शानदार मेटाफोर्स दिए गए हैं। योग वासिष्ठ विवेक को सिर्फ एक क्वालिटी नहीं मानता, बल्कि वो इसे जिंदगी के लिए कुछ बहुत पावरफुल टूल्स की तरह देखता है। जैसे ये एक दीपक है जो सही गलत का रास्ता दिखाता है, एक शेर है जो बड़ी बड़ी गलतियों को खत्म कर देता है, एक हथौड़ा है जो हमारे भ्रम को तोड़ता है, और एक गाइड है जो हमें खतरों में पड़ने से बचाता है। अब ये देखिए कि विवेक के होने या न होने से जिंदगी में कितना बड़ा फर्क आ जाता है। विवेक के बिना इंसान झूठे वहम में जीता है, गलत काम करता है और अंधेरे गड्ढों में गिरता है। लेकिन विवेक के साथ वो हर मुश्किल पर जीत हासिल करता है और किसी भी मुसीबत के ऊपर तैरता है, उसमें डूबता नहीं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जिस मन को विवेक से मजबूत किया गया हो, वो जिंदगी की मुश्किलों की लहरों में डूबता नहीं, बल्कि उनके ऊपर तैरता है। जैसे कोई सूखी लौकी पानी पर तैरती है ना, ठीक वैसे ही विवेक वाला मन किसी भी आपदा से घबराता नहीं, उससे अभिभूत नहीं होता। चलिए अब हम अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि विवेक की इस शक्ति को साधने से आखिरकार कौन सी परम अवस्था हासिल होती है। इस परम अवस्था को कैवल्य कहा गया है और यही आखिरी मंजिल है। ये एक ऐसी स्टेट है जहां सिर्फ आज़ादी है, शांति है और हमेशा रहने वाली खुशी है। योग वासिष्ठ के अनुसार यही वो दिव्य फल है जो विवेक नाम के पेड़ पर लगता है। ये उस योगी की अवस्था है जिसने इस अंदरूनी आज़ादी को पा लिया है। वो दुनिया की भीड़ और शोर शराबे के बीच तो रहता है, लेकिन भीतर से वो पूरी तरह से मुक्त होता है। विवेक से मिली इस शांति का एक और लक्षण है समता। मतलब ऐसा इंसान न तो खुशी में बहुत ज्यादा उछलता है और न ही दुख में निराश होता है। वो हर हालात को एक शांत दर्शक की तरह देखता है, समुद्र की तरह, अपने आप में ही पूरा और शांत रहता है। तो अंत में ये सारा प्राचीन ज्ञान हमारे सामने एक सीधा सवाल छोड़ जाता है। एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि क्या जीवन की हर चीज को, हर फैसले को विवेक की उस साफ नज़र से तौला जा रहा है? इसका जवाब वो तो खैर हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।